हेलो एवरीवन। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़, फर्स्ट ऑप्शन है पाउंड, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है डाइन एंड फोर्थ ऑप्शन है जूल। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में जब हमने बात की थी फोर्स के बारे में, तब मैंने बताया था कि हमारा यूनिट जो है फोर्स का वो है न्यूटन। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज़ नोन एज, ऑप्शन ए सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ऑप्शन बी एडिशन ऑफ फोर्सेस, ऑप्शन सी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड डी कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। जब हमने रिजल्टेंट निकालने की बात की थी तब हमने जो प्रोसेस पढ़े थे वो थे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड ग्राफिकल मेथड्स। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्वेश्चन 3, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज़। अब हमें बात करनी है कि यदि दो फोर्स किसी एंगल थीटा पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए रिजल्टेंट निकालने का हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ आता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है √p² - q² + 2pq cos थीटा। सेकेंड ऑप्शन है p² + q² + 2pq cos थीटा। थर्ड ऑप्शन है √p² - q² + 2pq sin थीटा एंड फोर्थ ऑप्शन है p² + q² + 2pq sin थीटा √। तो जब हमने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी थी तब हमने देखा था कि जो हमारा रिजल्टेंट निकालने के लिए जब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को यूज़ करते हैं तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है √p² + q² + 2pq cos थीटा। तो हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन थर्ड के लिए करेक्ट आंसर है। आइए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q acting along the same straight line and in same direction is। हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा दो फोर्स हैं P और Q जो कि एक स्ट्रेट लाइन सेम स्ट्रेट लाइन पर एक्ट कर रहे हैं और एक ही दिशा में कार्यरत है, तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन 2p + q, सेकंड ऑप्शन है p + 2q, थर्ड ऑप्शन है p + q एंड फोर्थ ऑप्शन है p - q। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, आइए उसको हम देखते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि P और Q एक स्ट्रेट लाइन पर फॉलो कर रहे हैं और एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है P + Q। ये कैसे आएगा इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसा कि हमें पता है रिजल्टेंट निकालने के लिए थर्ड क्वेश्चन में हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है √p² + q² + 2pq cos थीटा। यहाँ पर जब दोनों फोर्स एक ही लाइन में एक्ट करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे कि cos थीटा का मान हमारा 1 हो जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला रह जाएगा वो हो जाएगा p² + q² + 2pq की पावर हाफ। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा p + q, जिससे कि हमारा रिजल्टेंट हमें प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस P मेकिंग एन एंगल 2 थीटा इज़ गिवन बाय। अब हम बात कर रहे हैं कि दो बराबर
बल जिनका मान है P और जिनके बीच एंगल बन रहा है 2 थीटा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं 2p साइन थीटा, 2p कॉस थीटा, 2p टैन थीटा एंड 2p कॉट थीटा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2p साइन थीटा, क्योंकि दोनों जो फोर्स हैं वो p है और उनके बीच का एंगल 2 थीटा से हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। The following are the angles between two forces when the resultant is maximum and minimum। तो जब हमारा रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम होता है तब हमारा एंगल क्या होता है, और जब हमारा रिजल्टेंट मिनिमम होता है तब हमारा एंगल क्या होता है। उसके लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 90 एंड 0, सेकेंड ऑप्शन है 0 एंड 90, थर्ड ऑप्शन है 180 एंड 0 एंड फोर्थ ऑप्शन है 0 एंड 180। तो इसमें जब हमारा रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, मतलब कॉस थीटा का मान जब अधिकतम होगा, कॉस थीटा का मान हमारा 0 पर होता है, मैक्सिमम 1, तो हमारा जो मैक्सिमम जब होगा तो एंगल होगा 0। ऐसे ही मिनिमम के लिए हमारा जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। द रिजल्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज गिवन बाय। जब बहुत सारे बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे होते हैं उस केस में हमारा रिजल्टेंट का मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समेशन वी स्क्वायर माइनस समेशन एच स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है समेशन वी स्क्वायर प्लस समेशन एच स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है अंडर रूट समेशन वी स्क्वायर माइनस समेशन एच स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन है अंडर रूट समेशन वी स्क्वायर प्लस समेशन एच स्क्वायर। तो इस केस में जो हमारा आंसर है वो है लास्ट डी, जो कि है समेशन वी स्क्वायर प्लस समेशन एच स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो जब भी हमें एक बिंदु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हों तो हम डी ऑप्शन में जो फॉर्मूला दिया है वो यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी में बी कंसिडर्ड टू एक्ट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वह बिंदु जिस पर एक वस्तु का पूरा भार माना जा सकता है वह बिंदु हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमारा क्वेश्चन 8 का ऑप्शन है सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन मेजर्ड अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस इज। इसके ऑप्शंस है 3h/2, 3h/4, h/4 एंड h/3। तो जब हम राइट सर्कुलर कोन की बात करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो h/4 पर एक्ट करता है, जहाँ h जो है हाइट ऑफ एक्सिस है सर्कुलर कोन की। आइए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल, ऑप्शन 2 पाउंड, ऑप्शन 3 वॉट, ऑप्शन डी न्यूटन। तो वर्क की जो हमारी SI यूनिट है वो है जूल। थैंक यू।